परमात्मन् मादृशान्नो मुग्धान् कथम तनुवशत्वान् बुद्धकेशान्यजेयम् सुगतमगधरं वा वागधीशं शिवं वा जितमवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुध सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की धर्मानुरागी महानुभाव, धर्म सभा में नमोकार महामंत्र की चर्चा चल रही है। अरहंत की चर्चा में जितना कुछ कहा जा सकता था उतना तो अभी कहा भी नहीं गया है, लेकिन उसको हम यहीं पर अब बंद करना चाहते हैं, क्योंकि पद 5 है नमोकार मंत्र के। तो ये प्रथम पद अरहंत का था, आज द्वितीय पद पर चर्चा शुरू करेंगे और दूसरा पद है नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम का विश्लेषण यदि आप लोग करेंगे तो आपको ज्ञात होगा। वैसे नमो सिद्धाणम बहुत छोटा सा पद दिखाई दे रहा है, 5 ही अक्षर हैं उसमें, स्वर भी उसमें 5 ही हैं, और यदि उसमें वर्णों की गिनती करें तो 11 वर्ण हैं उसमें। और 11 वर्णों के बाद देखिए हमारी जिनवाणी जिन अक्षरों से निर्मित हुई है उनमें नासिक के भी है, नासिक मतलब नाक से जिनका उच्चारण किया जाता है। तो पहला पद ही हमारा, इनके उच्चारण के स्थान बतलाए गए हैं। तो जब हम न का उच्चारण करते हैं तो हमारा नाक हिलना चाहिए, नमो। तो ये नासिक के वर्ण भी इसमें है और नासिक के स्वर भी उसमें है। तो नमो सिद्धाणम में 11 वर्ण हैं, 11 वर्ण के बाद अक्षर उसमें 5 हैं, स्वर भी उसमें 5 हैं, और नासिक के व्यंजन जो हैं वो 3 हैं और नासिक के स्वर 2 हैं। मो, तो ओ का उच्चारण जो है वो नासिक के स्वर है, और सिद्धाणम में जो अम है वह भी नासिक के स्वर है। इस प्रकार ये 2 स्वर इसमें हैं। तो हम ये कहना चाहते थे कि नमो सिद्धाणम जो है वो पद भी सामान्य पद नहीं है, छोटा सा पद जरूर है। हम तो बार बार ये कहते हैं और बार बार ये कहेंगे। अभी अपन देखते हैं कि कोई भी कार्य आप प्रारंभ करते हैं तो उसका फल प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। विद्यार्थी कक्षा में पढ़ाई करता है, साल भर पढ़ाई करता है, बीज तो उसने जब कक्षा में गया तभी बोया था, लेकिन उसका फल उसे कब प्राप्त होता है?
साल भर के बाद मिलता है। साल भर के बाद भी जिस विषय को लेकर के वो पढ़ाई करता है उसका कोर्स तो जब पूरा होता है जब उसे फल प्राप्त होता है। कोई इंजीनियर बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे तो उसे 4 साल 5 साल पढ़ना पड़ता है, जब उसे उसका फल प्राप्त होता है। किसान अपने खेत में बीज बोता है और यदि वो कहे कि मैंने बीज डाल दिया तो मुझे फल प्राप्त होना चाहिए, तो संभव नहीं है, क्योंकि उसकी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के अनुसार ही और समय के अनुसार ही वो फल प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार से नमोकार मंत्र कहें या नमो सिद्धाणम की आप जाप करें और कहें कि बस हमने नमो सिद्धाणम की जाप आज कर ली महाराज, हमें तो फल प्राप्त नहीं हुआ। तो पहले तो एक बात है कि उसकी विधि, उसकी क्रिया, पहले और सबसे पहला सब जो कारण है, हमें उस पर श्रद्धा होनी चाहिए। जब तक हमारी असीम श्रद्धा नहीं बनेगी तब तक वो मंत्र शास्त्र जो है हमारे, उसके मंत्र के जो बीज हैं वो हमें फल नहीं देने वाले। इसलिए सबसे पहले अपनी श्रद्धा को सुदृढ़ करना पड़ेगा, अपनी श्रद्धा को, अपने विश्वास को जागृत करना पड़ेगा। आप रोग को निवारण करने के लिए किसी चिकित्सक के पास जाते हैं, वो औषधि देता है, उस पर भी तो विश्वास करते हैं ना। वो जो दवाई औषधि दे रहा है, ये सुनिश्चित बात है कि आपकी श्रद्धा में ये बात आती है। हमने इनको आकर के अपना रोग दिखाया है, इन्होंने निदान किया है और निदान करके जो औषधि दी है वो औषधि हमारे रोग का निवारण करेगी। तब कहीं जाकर के आप उसको पथ्यपूर्वक, क्योंकि डॉक्टर जो है, चिकित्सक जो है, वो आपको पथ्य भी बताता है। यदि अपथ्य के साथ आप उसके औषधि का सेवन करेंगे तो वो आपको लाभकारी नहीं होगी। इसी प्रकार से ये मंत्र हैं और महामंत्र है। पहली बात तो आपके श्रद्धा में ये आना चाहिए। आप अन्य मंत्रों की कल्पना करते हैं, अन्य मंत्र की इच्छा करते हैं, लेकिन अन्य मंत्र जो हैं उनकी सबकी रचना जो है इसी नमोकार मंत्र से भी है। हम तो ये कह चुके हैं कि संपूर्ण द्वासांग जो है, द्वासांग ये 64 वर्ण कुल होते हैं। हिंदी में 64 वर्ण हैं और उन 64 वर्णों का भले आप लौकिक जगत में जानकारी ज्ञात नहीं कर सकेंगे उसकी, लेकिन ये बात निश्चित है कि उन्हीं वर्णों से संपूर्ण द्वासांग की रचना हुई है। हम किसी दिन बताएंगे 64 वर्णों की संख्या। तो बंधुओं, अभी हमको नमो सिद्धाणम की चर्चा करनी है। तो एक बात ये है कि सिद्ध पद जो है वो अनुपम पद है। अनुपम क्यों है? क्योंकि संसार का प्राणी चतुर्गति में भ्रमण कर रहा है और चतुर्गति संसार परिभ्रमण कर रहा है, तो उससे चारों गति के परिभ्रमण से या चारों गतियों से एक अलग गति है वो, इसलिए उसे अनुपम गति कहा है। क्योंकि वहाँ पर जो चतुर्गति संसार परिभ्रमण में दुख प्राप्त हुए हैं, उन अनंत दुखों को छोड़ करके सिद्ध पद को प्राप्त किया है, इसलिए वहाँ अनुपम सुख प्राप्त होता है। अनुपम गति है तो अनुपम सुख होगा। जो सुख हमने यहाँ ही प्राप्त किया वो सुख वहाँ पर प्राप्त होता है। और फिर एक बात ये है कि हमें श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग प्रश्न करते हैं, नौजवान लोग भी प्रश्न करते हैं। हो सकता है आपके ये प्रश्न मंच चला है, कोई प्रश्न भी कर सकता है, आएगा कभी प्रश्न कि वो सिद्धावस्था में जाकर के क्या करेंगे, वहाँ क्या मिलेगा। आप तो कहते हो कि वहाँ अनुपम सुख है, पर हमको तो लगा ही नहीं देता, हमको तो यही सुख दिखाई दे रहा है। आप अपने हृदय को अच्छी तरह से देख कर टटोल करके देखने का प्रयत्न करें कि संसार में, चतुर्गति संसार में देखिए, नरक गति में तो दुख ही दुख है। उससे नीचे निजगोद में चले जाए तो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करना पड़ता है, इतना दुख है वहाँ पर। तिर्यंचित पर्याय को यदि आपने प्राप्त कर लिया
तो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तीन इंद्रिय तक के दुख ही दुख हैं। आप अपने आंखों से भी देख रहे हैं तीन इंद्रियों के दुख। मनुष्य के दुख तो आप स्वयं भोग भी रहे हैं और आंखों से भी दिखाई दे रहे हैं। तो फिर सबको लगता है कि स्वर्ग में तो सुख है, स्वर्ग में सुख है, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर भी दुख ही है। दुख इस बात का है कि हमने अभी वर्तमान में पुरुषार्थ कम किया, स्वर्ग जाने का भी पुरुषार्थ किया हो हमने, लेकिन हमसे अधिक रिद्धिधारी देव वहाँ पर हैं। उनको देख देख करके हमारे मन में ये विचार उठते हैं कि देव तो ये भी हैं, देव मैं भी हूँ, और ये हमसे अधिक रिद्धि को प्राप्त है और हमको इतनी कम रिद्धि क्यों मिली। लेकिन इसके पीछे जो रीज़न है, जो कारण है, उस कारण पर हमने ध्यान नहीं दिया। यह पुरुषार्थ की बात है, पुरुषार्थ की कमी थी। आपने वहाँ उस स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए, जो ऐसी बात नहीं है, पहले स्वर्ग से लेकर के सर्वा सिद्धि तक के देव जो हैं सब स्वर्ग के देव। उसके अतिरिक्त जो अधोलोक में देव हैं, भवनवासी देव हैं, और ज्योतिषी देव आपके ऊपर ही हैं, और व्यंतर तो सर्वत्र लोक में कहीं भी रह सकते हैं। तो ये भी देव हैं। और स्वर्ग में भी ये देव यदि हुए हैं तो कोई अभियोग्य जाति के देव हुए, जिन्होंने पूर्व में ऐसा कार्य किया था जिसका फल उन्हें अभियोग्य जाति के देव बनने का प्राप्त हुआ। और आप देखते हैं कि जब भगवान का जन्म होता है तो सौधर्म इंद्र जो है ऐरावत हाथी पर बैठ करके आता है। स्वर्ग में हाथी नहीं है, ध्यान रखना, स्वर्ग में हाथी नहीं है, वो देवों की विक्रिया है। वो देव जो अभियोग्य जाति के देव हैं उनको भी आदेश मानना पड़ता है। सौधर्म इंद्र का आदेश से वो आता है और उस पर सवारी करके सौधर्म इंद्र यहाँ पर आता है। तो कहने का हमारा अभिप्राय इतना ही है कि हम जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा हमें फल प्राप्त होगा। इसलिए हमारी श्रद्धा और विश्वास को हमको दृढ़ करना होगा, तब कहीं जाकर के हम वास्तविक सुख प्राप्त कर सकेंगे। तो सिद्धों ने जो है अपने जीवन में सिद्ध पद जो प्राप्त किया है, उसके पीछे की भूमिका ये है कि उन्होंने कई जन्मों का पुरुषार्थ उनका प्रतिफलित हुआ है। उन्होंने प्रतीक्षा की। हमारे तीर्थंकर भगवान 24 हुए, सभी सिद्ध परमात्मा बन गए, और जिन्होंने भी सिद्ध पद को प्राप्त किया है उन्होंने जो पुरुषार्थ करना आवश्यक था उस सारे पुरुषार्थ को किया। किसान भूमि को जोतता है, फिर उसके बाद उसमें बीज बोता है, उसमें समय समय पर पानी भी देता है। आप अपने घर में बगीचा लगाते हैं तो आप अपने घर में बगीचा या गमला लगा रखा है, उसमें भी आप पानी तो समय पर देते हैं उसको। जब वर्षा होती है तो किसान की प्रसन्नता होती है, लेकिन जब वर्षा नहीं होती तो किसान भी दुखी होता है। वर्षा नहीं हुई तो मेरे बीज बेकार चले जाएंगे, मेरे बीज फल प्रतिफलित नहीं होंगे। और बीज बोने के लिए भी किसान जो फल मिला है उसमें से चुन चुन करके वो अलग रखता है जो बीज का काम करते हैं। ये सारे काम करने के बाद उसे फसल रूप में फल प्राप्त होता है। तो सिद्ध पद ऐसे ही प्राप्त नहीं होता, इतना आसान भी नहीं है, इतना सरल भी नहीं है। कई भावों का पुरुषार्थ करने पर वो सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। और ये बात सुनिश्चित है कि मनुष्य ही सिद्ध पद प्राप्त करता है, अन्य कोई जीवों में वो पुरुषार्थ भी नहीं है, और वहाँ पर वो जीव चाहे तो नहीं कर सकते, देवता भी नहीं कर सकते। देवता तो जब भगवान को मोक्ष होता है तो उनकी आकर के सेवा करते हैं, लेकिन उनको सिद्ध पद प्राप्त नहीं होता। सिद्ध पद प्राप्त करने का जो क्रम है, दीक्षा धारण करना, रत्नत्रय की आराधना करना। पर रत्नत्रय की आराधना भर से इतना, केवल रत्नत्रय की आराधना हमने कह दिया, इतने भर से भी हमको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। रत्नत्रय में भी बहुत कुछ करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है
कि रत्नत्रय धारण करने वाले मुनिजन भी जो है जब ध्यान करते हैं तो जो अनेक भवों के संचित कर्म हैं वो निर्जरा को प्राप्त होते हैं। अनादि से हमारे कर्म बंद हैं। एक जगह प्रश्न आया था, अभी हम उसका उत्तर देते हैं कि जो अनादिकाल से हमने कर्म कर रखे हैं तो अनादिकाल के कर्म कैसे नष्ट होते हैं? संतति तो कर्मों की चलती रहती है, एक के बाद एक आता रहता है। अभी आता है, कुछ निर्जरा को भी प्राप्त हो रहे हैं, हमारी आत्मा से पृथक भी हो रहे हैं और कुछ नए भी आ रहे हैं। तो ये तो परंपरा चलती है, संतति चल रही है, तो ये कर्म का नाश कैसे होगा? तो जैसे बीज है, बीज से वृक्ष बनता है, वृक्ष से फिर बीज प्राप्त होता है और एक दिन ऐसा आता है कि जो अंतिम फल होता है या अंतिम बीज जो होता है, यदि उसको अग्नि से जला दिया जाता है तो फिर उसमें उत्पन्न होने की शक्ति और सामर्थ्य नहीं होती। हमारी जन्म मरण की परंपरा चल रही है, हमने वर्तमान में मनुष्य पर्याय प्राप्त किए और अपने कर्मों के अनुसार हम अगली पर्याय में भी जाएंगे और उस पर्याय को भी प्राप्त करेंगे। लेकिन ये परंपरा पर जब तक हम जन्म और मरण दोनों का बीज जो है उसको नष्ट नहीं करेंगे तो ये जन्म मरण की परंपरा कभी शांत नहीं हो सकती है, कभी समाप्त नहीं हो सकती है। सिद्धों ने वही किया है। उन्होंने इस मनुष्य जन्म जो उन्होंने प्राप्त किया, उन्होंने रत्नत्रय के पुरुषार्थ के बाद उस रत्नत्रय की आराधना के साथ साथ ध्यान रूपी अग्नि अपने भीतर आत्मा में प्रज्वलित की और उस अग्नि के द्वारा, ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा उन्होंने कर्मों को भस्मीभूत किया, तब कहीं जाकर के उन्होंने सिद्ध पर्याय को प्राप्त किया। तो बंधुओं, हम नमो सिद्धाणम के संबंध में अभी चर्चा बाकी है। जैसे आरंभ में मैंने कहा कई दिन तक चर्चा चली, उसी प्रकार सिद्धों के संदर्भ में भी चर्चा करेंगे सिद्ध की। अभी हम नमो सिद्धाणम की शुरुआत कर रहे हैं। हमको ये देखना है कि जैसे अजितनाथ भगवान ने सम्यक शिखर से मोक्ष प्राप्त किया। देखिए, भगवान ऋषभदेव तो सम्यक शिखर से मोक्ष प्राप्त नहीं किया उन्होंने, वो तो कैलाश पर्वत से मोक्ष गए। लेकिन सर्वप्रथम मोक्षगामी सम्यक शिखर से वर्तमान में सर्वप्रथम मोक्षगामी तीर्थंकरों में अजितनाथ भगवान रहे हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम सम्यक शिखर से मोक्ष प्राप्त किया। इसलिए हमको भी वही करना है। हम जो होना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, हम उन्हीं आदर्श पुरुषों का, आदर्शों का अवलंबन लेते हैं और उनके आदर्शों के अवलंबन के अनुसार जो उन्होंने किया है वही हम करेंगे, तो हम भी उनके जैसे ही सिद्ध पद को या परमात्मा पद को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए आप सभी उन आदर्शों को ठीक ठीक से समझने का प्रयत्न करें। जिनागम अभी अपने पास जितना उपलब्ध है उसमें सारी बातें प्राप्त हैं हमको, हम उसको अपनाते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। देखिए कि हमने अपना पुण्य है कि हमने मनुष्य जन्म प्राप्त किया और इस मनुष्य जन्म में ही वो पुरुषार्थ होता है, हो सकेगा जो तीर्थंकरों ने किया है या अन्य जो मोक्षगामी जीव है उन्होंने भी किया। केवल तीर्थंकर ही वहाँ से मोक्ष गए हैं ऐसी बात नहीं है। अनंतानंत जीव वहाँ से मोक्ष प्राप्त किया है, अन्यत्र भी प्राप्त किया। उदयपुर भी सिद्ध क्षेत्र है, आपके उदयपुर से भी मोक्ष प्राप्त किया है लोगों ने। सामान्य हो सकते हैं, तीर्थंकरों ने यहाँ से मोक्ष प्राप्त नहीं किया भाई, लेकिन यहाँ से ढाई द्वीप जो है पूरा हमारा सर्वांगीण ढाई द्वीप से, कहीं से भी, समुद्र से, आकाश से, सभी दूर से मोक्ष हम प्राप्त किया है जीवों ने। इसलिए हमारे पुरुषार्थ में हमें कमी नहीं करनी है, हमें पुरुषार्थ करना है, क्योंकि उपसर्ग आदि भी होते हैं और उपसर्ग आदि से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, वहाँ छोड़ता है, उनके कर्म नाश का समय आता है, वो वहीं से मोक्ष को प्राप्त कर लेते। इसलिए हमारे उदयपुर की धरती भी जो है वो भी खाली नहीं है, यहाँ से भी मोक्ष गए।
क्योंकि पूरे संपूर्ण ढाईद्वीप से मोक्ष जाते हैं, तो ये ढाईद्वीप से बाहर थोड़ी है, ढाईद्वीप से यहाँ से भी मोक्ष गए। इसलिए हमको तो पुरुषार्थ करना है। अभी भले ही हम यहाँ से आप चाहो कि हम उदयपुर में चले जाएंगे मोक्ष, तो अभी तो नहीं जा सकते, अभी वर्तमान समय नहीं है मोक्ष जाने का। इसलिए आप सभी प्रयत्नशील रहें ताकि ऐसा अवसर प्राप्त हो आपको भी कि आप जो रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है उस मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके परमात्मा पद को प्राप्त करें। ऐसी मंगल भावना आप सबके लिए करते हैं।